वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। विंटर स्पेशल व्लॉग होने वाला है। स्पेशल मतलब सर्दियां हो और अब मतलब अच्छी और मज़े की सर्दियाँ आई हैं, सॉरी फॉर डैट। तो मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाऊंगी हलवाइयों जैसा और बाज़ार जैसा। अगर आप लोगों को यकीन ना है तो आप लोगों ने मेरी जो रेसिपी है उसको फुल मतलब कि ट्राई करना, उसको फॉलो करना, फिर आप लोगों से एज इट इज़ बन जाएगा। यहाँ पे गाजर के हलवे के लिए मैं आप लोगों को 2 टिप्स दूँगी। 2 टिप्स से मतलब कि आपका हलवा बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे, जो बिगनर्स हैं मेरी बहनें, तो यकीन माने बहुत बहुत अच्छा बनेगा। फर्स्ट टिप है हमारी कि हम लोगों ने हलवाइयों जैसे हलवे को भूनना है। उसके लिए हम लोग को अपने जो शोल्डर है उसको एक्टिव रख के हलवा बनाने की कोशिश करनी है। सेकंड टिप है हमारी कि हम लोगों ने देसी घी कम ऐड करना है। देसी घी इसलिए कम ऐड करना है कि हलवे में जब हम लोग बाइट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस आता है, तो मुझे ये नहीं पसंद, इसलिए मैं कम ऐड करती हूँ। और शुगर भी कम ऐड करनी है, ठीक है। आप लोग क्या क्या करें, 1 से 1.5 kg बना के रख लिया करें। हफ्ता मतलब कि डेली थोड़ा थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब, 3 टेबलस्पून के करीब अपने बड़ों को दें, पेरेंट्स को दें। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो मदर इन लॉ, ससुर इन लॉ को, अम्मी अब्बू को दें। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा 1 kg के करीब बना लेती हूँ। पूरा वीक चलता है, फिर अगेन बना लेते हैं। ये एज अ मेडिसिन होती है सर्दियों में, गले की खराश हर चीज़ ठीक रहती है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और किचन की तरफ चलते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। हलवे के लिए हमारी फर्स्ट जो टिप है ना, तो ये है जी, इसको अच्छे से ये देखिए धो के मैंने इसको इतना अच्छे से मल मल के धोए, बिल्कुल रेड से निकले, इसको ग्रेट कर लिया। मैं तो यही रेसिपी फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। आजकल नेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे डिफरेंट वेज़ आए हुए हैं, लेकिन ये पुराना वे है और हमारे बड़ों का, तो मैं इससे पहले भी इस रेसिपी से बना चुकी, बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोगों ने भी मेरी रेसिपी को फॉलो करना। टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे बहुत अच्छा बनेगा। देखिए धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। ऑन किया, देचकी रखी और ये देखिए देचकी लिया मैंने साफ, और इसमें इतना सा मैंने पानी ऐड किया। फर्स्ट टिप ये है कि पानी को बॉईल करके फेंक देना, इससे जो खीर है, जो हलवा है, वो नीचे नहीं लगता। गाजरें हम लोगों ने ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है। जितना आप लोगों का दूध है उसके अकॉर्डिंगली गाजरें लेनी है, जितनी गाजरें उसके अकॉर्डिंगली मतलब के दूध लेना है आप लोगों ने। मेरे पास 1 से 1.5 किलो के करीब गाजर है और 2 से 2.5 किलो के करीब दूध है। मेरा ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसको ऐड करूँगी। गाजरें ऐड कर दी हैं, 2 से 3 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। इसको हम लोगों ने हल्के हैंड्स की मदद से हिला देना है। फ्लेम जो है ना मैंने मीडियम रखा है, तो इसको पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन पकने के लिए बिल्कुल ही इसके आसरे पे नहीं छोड़ देना। इसको हम लोगों ने टाइम टू टाइम हिलाते जाना आगे, और ताकि नीचे ना लगे, और साइड्स हम लोगों ने साफ़ करते रहना, ठीक है। ये देखिए, चलो इसको हम साइड पे कर देते हैं। फ्लेम ये देखिए कितना थोड़ा सा फ्लेम है, थोड़ा सा और लो कर देते हैं। देखें जी, पानी जब बॉईल हो गया तो मैंने फेंक दिया। अब ये देखें दूध मैंने लिया है, ठीक है। उसको मैंने बॉईल मतलब के दिला रही है, बॉईल आना शुरू हो जाए तो अब हमने इसमें ऐड करनी गाजरें। तो मेरी प्यारी सी बहनों, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, वो जो भी है, ये देखें तकरीबन घंटा हो गया और मैं तकरीबन 4 बार इसमें चम्मच इस तरह से चला चुकी हूँ। ये देखें अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो इसको गलने में, ड्राई होने में मिल्क को बहुत टाइम लगना है। तो आप लोग ये ना समझे ना कि ये इसने यूं किया और हलवा बन गया, इस तरह नहीं होता। मेहनत लगती है और इसके लिए आपको एक्टिव और आपके जो कंधे हैं ना वो सलामत रहने चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने भूनना है ना तो दर्द होती है, पेन्स होती है शोल्डर में। ये देखें जी, काफ़ी हद तक जो दूध है ना यहाँ से यहाँ तक आ गया, ड्राई हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा दूध है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको साइड पे कर देना, इसका काम होता है ख़त्म। और ये वाला इस तरह वाला कफगीर ले लेना, इसको हम लोगों ने अच्छे से भूनना है। ये वाला ना कफगीर है ना वो ले लेना, ये वाला। इससे क्या होगा, हम लोगों ने भूनना है और साथ साथ ये जो आप लोगों को कैरेट्स नज़र आ रही है ना, ये सारी जो है ना मैश हो जाएंगी, ठीक है। भूनने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। यहाँ पर जो मैंने चीनी ऐड के बहुत कम ऐड की है, क्योंकि जो गाजर का हलवा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अगर हम लोग ज़्यादा मीठा ऐड कर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मीठा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मुनासिब चीनी ऐड की है। पहली टिप मेरी गाजर के हलवे की ये है। और अभी आप लोगों को सेकंड टिप भी मैं दूंगी, वो तब तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और इसको अब इस तरह से करके हम लोगों ने इसको भूनना है, चीनी ऐड करके। ये देखें, अब हम लोगों ने इतना भूनना है कि ये जो गाजर है ना ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए
और दूध सारा ड्राई हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हलवा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका हलवा हलवाइयाँ जैसे बेहतरीन और अच्छा बने, तो आप लोगों ने हाई फ्लेम करके इसको इस तरह से भूनना है। ये देखें, और सारी गाजरें भी मैश हो जाएंगी। ये देखें, मीठा मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये आहिस्ता आहिस्ता हलवे की शक्ल में आ रहा है। भाप बहुत है, मुसलसल मैं इसको हलवाइयों की तरह इस तरह से भून रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा बस हल्का सा दूध रह के वो ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें एक बेहतरीन सी चीज़ ऐड करूँगी। देखें जी, ये हलवा हमारा मतलब काफ़ी हद तक रेडी होने को है। अब ड्राई जो दूध है वो ड्राई होने को है। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड करना है। यहाँ पे दूसरी टिप ये है कि भर के ना घी ऐड नहीं करना। ये मैं इसके साथ साफ़ करूँगी और इसको मज़ीद भूनूंगी ताकि दूध ड्राई हो जाए। घी ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं करना कि जब हम लोग बाइट लेते हैं ना, हर बाइट में घी आता है, तो इसलिए कम घी ऐड करके इसको भूनना है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इसमें दूध ऐड करते हैं, उसका भी अर्क निकलता है। ये थी जी मेरी इसकी दूसरी टिप, शायद आप लोगों को पसंद आई हो। देखिए जी, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद ये देखिए, बिल्कुल देखिए नीचे लगा है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ, ठीक हो गया। ये बिल्कुल हमारा हलवा रेडी है। मैं आपको फ्लैश ऑफ करके इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स है आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, फाइनल लुक इसकी बिल्कुल बाजार जैसा। ये देखें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। बहुत बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, सॉरी फॉर डैट, रात को ना ये बना रही थी मैं, तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, सो मैंने नहीं ऐड किया। अदरवाइज़ मैं बादाम क्रश करके ज़रूर मैंने ऐड करने थे इसमें। जी, मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी, ठीक है। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। ये जो आलू गोभी बनाने लगी हूँ आज हम लोग खाने में यूज़ करेंगे, और कल को मैं इसके ज़बरदस्त से हम लोग पराठा में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश लहसुन में मतलब कि पेस्ट बना रही है इसका। ये देखें, 1 से हाफ लिया मैंने, वो जो होती है क्लोव्स की। ये देखें जी, इसमें हम लोग ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा सा मसाला बनाएंगे, फिर हम लोग गोभी मतलब कि ना इसमें ऐड करके भूनेंगे। सब्ज़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो, मसाला हमारा बहुत बहुत बेहतरीन और अच्छा होना चाहिए। टमाटर मैंने 1 अदद ऐड किया, रेड चिली पाउडर ऐड की, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून के करीब ये ऐड कर दिया मैंने सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको भी फ्राई करेंगे। अभी मैंने कोई पानी का छिलका नहीं लगाया इसको। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया और 2 बूंद पानी ऐड किया। देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। थोड़े से मैंने आलू ऐड किए, इसको भुनेंगे हम। ये आप लोग ना ऑयल जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जी, आलू जो है अच्छे से मैंने इसको भून लिया मसाले में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर गोभी जो है ना, इसको बेस्ट मतलब वे है इसको धोने का, मैं पानी में डिप कर देती हूँ। और मैंने इस तरह से मतलब फूल रखे ना, बहुत ज़्यादा बड़ी की है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी रखी है, नॉर्मल साइज़। ये देखिए, मैंने ना गोभी ऐड कर दी, ठीक है। और अब मैं इसको स्टीम में रखूँगी। साथ ही मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, धो के वॉश करके ना हम लोग मतलब कि न्यूज़पेपर में रख लेते हैं। और ये चंद सीड कलौंजी ऐड की। लास्ट वीडियो में ना मैंने कहीं कलौंजी ऐड की और मैंने कह दिया कलवंजी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि बाजी कलवंजी नहीं कलौंजी। तो थैंक यू सो मच। मतलब करेक्शन करने के लिए इंसान को किसी ना किसी से ज़रूर सीखना चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ, जिससे जो मिले नॉलेज लेना चाहिए। तो चलें, जब हम इसको स्टीम देते हैं। जी, ये देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन से हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब हम इसमें अगेन ऑयल इसमें सेपरेट हो गया, तो अब इसमें हम अगेन हरा धनिया ऐड कर देते हैं। ये रेडी है खाने के लिए, पराठे के साथ, चपाती के साथ इसके हम पराठे भी बना सकते हैं। ये देखिए, 9:30 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में। वो इसलिए कि लास्ट काम है मेरा सालन वगैरह समेटना। किचन में मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा स्टोव गंदा हुआ, इसको नीट एंड क्लीन कर लूँ। और बर्तनों में जस्ट ये रह गया। चलो जी, इसको जल्दी से साफ़ सुथरा करते हैं। एक दफ़ा ना मैं सुबह इसको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ और एक दफ़ा रात को सोते वक्त। और कल से हमारी हेल्पर की 3 दिन छुट्टियाँ। वैसे भी वो स्टोव साफ़ नहीं करती, लेकिन बर्तन भी खुद धोने पड़ने हैं, सफाई भी खुद करनी पड़नी है। तो मैंने कहा चूल्हा जो है ना रात को ही साफ़ कर लूँ, ताकि सुबह जल्दी से नाश्ते बन जाएँ। इसको देखिए इस तरह से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से ड्राई से इसको साफ़ कर लूँ।
चलें जी। और इसके बाद एक और काम है, वो है जी बच्चों को दवाई पिलाना। सर्दी बहुत है और बच्चे ना बस बहुत बीमार हैं। बच्चे बीमार तो ऑटोमेटिकली मदर खुद भी बीमार है। ये देखें, साफ सुथरा हो गया ना। चलें जी, हाई फ्लेम पे पानी बॉईल कर रही हूँ। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिया। पानी बॉईल किया है कि इस पे डालने के लिए। रात को आप लोग भी इस तरह डाल दिया करें, सारी चिकनाई वगैरह हर चीज़, और ये ना थिंदा नहीं होता जो हसीन का। चलो जी, ये हो गया। अब ये काम है, चम्मच लिया है बच्चों को दवाई पिलाने का। पीने लगी है मेडिसिन, और मैं देती हूँ सब बच्चों को कफ कूल और एडिनेक और तूतस्या। लेकिन तूतस्या से ये ढीठ ही बहुत है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जब दवाई पियो, पिज़्ज़ा दवाई पियो। हाँ करो, चलो।